हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपके सबके स्वागत है। और आज मैं आ गई फिर से एक नया ब्लॉग लेके। और अभी सुबह बज रहा है 9 और मैं अभी को सो के उठी हूँ। सुबह उठ के देख रही हूँ, वो भी नहीं उठती, इतना पसीना हो रहा था, इतना गर्मी हो रहा था ना, क्योंकि पूरा धूप हमारे बेडरूम में आता है और बेडरूम में धूप आता है ना तो नींद खुल जाता है, नींद आता नहीं है। देखो मेरा फेस दिख ही रहा है, बहुत पसीना हो गया था। और ये चिड़िया लोग भी इतना चिल्ला रहा था, क्योंकि इन लोगों को क्या होता है ना, सुबह सुबह ही खाना चाहिए होता है और मैं सुबह सुबह इन लोगों को खाना दे नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं उठ पाती हूँ सुबह सुबह। और ये देखो बच्ची मेरी सो रही है। और अभी मेरा काम सबसे पहले ये है कि चिड़िया लोगों को कुछ खाने को देना है। इसके लिए मैं सबसे पहले मैं जाऊँगी किचन में और पहले सारा काम छोड़ के पहले मुझे चावल रखना है, क्योंकि अभी उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं ना, तो उन लोग को ना चावल ही चाहिए सुबह सुबह। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चावल बनाऊंगी, क्योंकि मैं सोची किचन में जाके पहले देखूँगी चावल बचा है नहीं बचा है, तो मुझे दिखा चावल बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चावल बनाऊंगी। और उन लोग को क्या होता है ना, धनिया पत्ता भी चाहिए होता है, वो लोग धनिया पत्ता भी खाते हैं, पर छोटे बच्चे नहीं खा पाते। इसके लिए बस दो जो बड़े चिड़िया हैं उन लोगों के लिए मैं धनिया पत्ता दे रही हूँ। और बच्चे लोगों के लिए मैं देखती हूँ क्या करना है। चावल तो रखना ही है, क्योंकि वो लोग बिना चावल के तो रहेंगे नहीं। तो चलो देते हैं इन लोगों को। फटाफट चावल रख के फिर उधर से आने के बाद ही मैं बाकी का खाना बनाऊंगी। तो चलो करते हैं फटाफट। और कुछ टाइम से मैं ये नोटिस कर रही थी कि मेरे फेस पे जो प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा एचिंग हो रहा था मुझे और बहुत दर्द भी था। तो 2-4 दिन से मैं ना सुबह सुबह उठ के, सुबह नहीं बस शाम को भी मैं जैसे मतलब सोते जाती हूँ ना, उस टाइम पे थोड़ा सा बर्फ़ लेके ना फेस पे मसाज करती, तो उसमें ना बहुत आराम मिलता है मुझे। तो इसके लिए मैं कुछ दिन से वही कर रही हूँ। फेस पे जहाँ मतलब पिंपल्स वगैरह हुआ है ना, बस वही मैं थोड़ा बर्फ़ लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। इसलिए मैं वैसे ही करती हूँ सुबह उठ के, और एक बार रात को सोते टाइम मैं बर्फ़ लगाती हूँ फेस पे। उससे ना मुझे पूरा दिन स्किन में जो इचिंग होता है ना वो इचिंग नहीं होता है। तो देखो मैं नहा धो के आ गई थी पूजा की तैयारी करने, और इधर मैं बैठ गई थी मुझे भी नहीं पता था। तो ये पत्ते के ऊपर राम नाम लिखना है, 108 पत्ते थे। तो मैं वही सुबह सुबह उठ के नहा धो के ही करने बैठ गई थी और इसका मैं माला बना रही थी। पर क्या हो रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं पहली बार बना रही थी इसके लिए। और इधर देखो पूजा भी हो गया था मेरा, पूजा वूजा करके फिर मैं बैठी थी इधर कर रही थी। तो अभी हम लोगों को जाना भी है, तो बहुत टाइम लग गया था, आधा 1 घंटा लग गया है। और अभी ऐसा हो गया था ना, माला तो बना दिया पर मुझे याद ही नहीं था मैं कितने पत्ता का माला बनाई हूँ। तो मैं जितने बार गिनी हूँ हर बार गलत गिन रही थी। फिर मैं पतिदेव को बोली हूँ कि आप ही गिनो बैठ के। तो देखो कितना ध्यान से वो गिन रहे थे, और लाडो बार बार वो अपने पापा को परेशान कर रहे थे और वो भी अपना लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो और अभी तो रेडी हो गई, पर रेडी होके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेरे फेस पे जो इतना अच्छा चीज़ें हुआ है ना, बहुत ही बेकार लग रहा था। मैं बार बार उसी पे मेरा ध्यान जाता है, तो क्या कर सकते। तो अभी हम लोग निकले जाने के लिए। मैं वो हाथों में वो फूल का माला, जो पत्ते का माला बनाई थी, वो ले लिया हूँ। और ये पता नहीं सब काजल लगाते हैं, सबको कितना प्यारे प्यारे लगते हैं। मैं काजल लगा ली तो पता नहीं क्यों चोर जैसा शक्ल लगता है, भगवान ही जाने क्यों लगता है। और ऊपर से ये फेस पे जो इतने अच्छे चीज़ें हैं, तो सब मिला के मेरा फेस वाह 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 वाह। तो चलो अभी हम लोग निकले, और इतना ज़्यादा धूप है ना, बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नहा धो के हम लोग इतना अच्छे से तैयार होके जा रहे हैं, क्योंकि इतना गर्मी जो हो रहा था ना। तो अभी बाबू, मैं और लाडो सब लोग मिल के अभी निकले हैं। तो चलो अभी चलते हैं।
एक तो मुंबई में इतना गर्मी है और ऊपर से छोटा मोटा कोई भी गली हो बस ऐसा ट्रैफिक लगना ही है। पर क्या कर सकते भाई, मुंबई है ये तो देख ही सकते हो। इधर एक्चुअली क्या ट्रेन लाइन है तो उधर ट्रेन के लिए फाटक गिरा था शायद, पता नहीं, पर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। छोटे छोटे गली में भी इतना ट्रैफिक लगता है। तो बहुत ट्रैफिक, बहुत कुछ सहन करके फिर हम लोग जा रहे हैं भगवान जी का दर्शन करने। तो देखते हैं, चलो। हम लोग पूजा करके आ गए। उधर से पूजा करने के बाद हम लोग इधर खड़े थे तरबूज लेने के लिए, क्योंकि लाडो को तरबूज बहुत पसंद है और अभी गर्मी में तो ये सबको ही पसंद आता है। इनका हंसी देख के तो मुझे ऐसे ही हंसी आ जाता है। तो हम लोग तरबूज लेने के लिए इधर खड़े थे और फिर जाते जाते हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, तो मैं बोली मुझे थोड़ा सा नारियल पानी पिला दो, तो नारियल पानी पिला दिया है। और अभी फाइनली हम घर पे आ गए हैं। घर पे आने के बाद अभी मुझे पूरा काम पड़ा है। ये देखो ये लोग कैसे सो रहे हैं, क्या बोले। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है, फिर मुझे काम पे भी जाना है, पार्लर में भी जाना है। तो इसके लिए अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने। तो चलो फटाफट चेंज करके खाना बनाते हैं। तो मैं आ गई हूँ अभी इधर खाना बनाने के लिए। चेंज कर लिया मैंने ऑलरेडी और अभी आई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। इतना धूप से आई हूँ, अभी तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था खाना बनाने का, पर कर ही क्या सकते, सुबह से कुछ खाए नहीं है और खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलो फटाफट खाना बना लेते हैं। और पता नहीं खाना बनाते बनाते मुझे हो क्या जाता है, मैं थोड़ा सा डांस भी कर लिया हूँ इसी बीच में। तो मतलब गर्मी में मुझे अलग ही लेवल की चढ़ा था, पता नहीं। तो अभी देखो खाना बन के तैयार भी हो गया और हम लोग खाने भी बैठ गए थे। और आज खाने में था पूरी सब्जी, और इधर देखो मैंने तरबूज काटी थी और लाडो तरबूज लेके बैठ गए। और इधर मैं टिफ़िन भी रखी हूँ, तो मैंने बनाई थी कबली चना और पूरी। और खाना पीना खा के अभी मैं निकली हूँ पार्लर के लिए। तो मैं पार्लर जा रही थी और लाडो भी मेरे साथ है। वो लोग आगे है, लाडो और लाडो के पापा दोनों स्कूटी से आगे है, मैं आ रही थी पीछे पीछे। तो मैं पार्लर में आ गई और इतना ज़्यादा बाहर गर्मी हो रहा था, तो फाइनली मैं पार्लर में पहुंच गई और उधर चल रहा था क्लास, तो मैं बाहर ही बैठी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, बस ऐसे ही मेरा दिन चल रहा है। उधर भी क्लास चल रहा है और पता नहीं मुझे कभी कभी हो क्या जाता है, मैं पता नहीं छत पे क्यों आ गई इतना धूप में। एक्चुअली मैं इसके लिए आई थी, इधर जामुन का पेड़ है और मुझे जामुन चाहिए था, इसके लिए आई थी। मतलब धूप बहुत है पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुंह से हाँ हो करती हूँ। पर जो चाहिए वो तो चाहिए। पर बहुत दुख की बात है, इतना धूप में छत पे आने के बाद भी मुझे एक भी जामुन नहीं मिला, क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर था, मुझे हाथ पहुँच ही नहीं रहा था। तो आज का ब्लॉग इतना ही है।